Bismillahirrahmanirrahim. Dears, in today's tutorial, we will do some other questions of Unit 2. As you can see in your Unit 2, Human Organ System, the question 2 is about this very table. The table shows how the composition of air changes when you inhale and exhale. ये टेबल जो है इस कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में है कि ये किस तरह से चेंज हो जाता है बिफ़ोर आप जो है वो सांस लेते हैं और आफ्टर जब आप सांस लेते हो। सांस लेने के बाद और सांस छोड़ने के बाद जो है वो किस तरीके से इसकी कंपोजिशन चेंज होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन गैस है जो हम इनहेल करते हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो अमाउंट इनहेल्ड इन एयर, हम 21% ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। अमाउंट इन एक्सहेल्ड एयर, और जो हम एक्सहेल कर लेते हैं एयर को, उसमें इसकी पोजीशन जो है वो कंपोजिशन इसकी होती है 16%, यानी एयर जो है वो 16% रह जाता है उसमें ऑक्सीजन, और 21% हमने इनहेल किया होता है। तो 16 से 21 से अगर हम 16 को माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा कि कितने अमाउंट को हमारी बॉडी ने यूज़ किया होता है। जनरली 5% यूज़ हुआ होता है ऑक्सीजन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आ जाता है। इस तरह से नेक्स्ट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी कंपोजिशन जो है वो 0.04% होती है। बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में मौजूद होता है इसकी कंपोजिशन में, लेकिन जब ये एक्सहेल होता है तो इसमें जो है वो 4% हो जाता है। मीन्स कि सेल्स ने जो मेटाबॉलिज्म किया होता है, सेल ने जो मुख्तलिफ़ काम किए होते हैं, उसमें इसकी प्रोडक्शन हो चुकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुका होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल्ड एयर में इसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। यानी ऑक्सीजन जो है वो कम हुआ है, 21 से 16% रह गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% से, यानी जो कम्प्लीटली 1% भी नहीं थी वो अब 4% तक आ गई कि कितनी अमाउंट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया है। नाइट्रोजन जो है उसकी अमाउंट है 78% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस के तौर पे जो है इसमें यूज़ हुआ है। जितने अमाउंट आपने इनहेल किया हुआ है नाइट्रोजन का, उतनी ही अमाउंट जो है वो आपने एक्सहेल किया हुआ है। अच्छा, वाटर वेपर्स जो हैं वो ये वेरिएबल हैं, मींस के ये डिपेंड करते हैं आप किस एरिया में हैं, आप किस एनवायरनमेंट में हैं। अगर वहाँ पर वेपर्स जो है वो, या जो ह्यूमिडिटी है उसका लेवल ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर्स जो है उसमें ज़्यादा होंगे इनहेल एयर में। लेकिन जब एक्सहेल एयर में आप देखते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन में वाटर भी प्रोड्यूस हो जाता है, और काफ़ी सारा वाटर जो है वो हम एक्सहेल कर लेते हैं। एनिमल्स जो है वो फिर आप इसके एक्सहेल एयर में जो है वो सेचुरेटेड अमाउंट में जाते हैं। तो इस टेबल को देखने के बाद जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है, वाई ऑक्सीजन परसेंटेज इज़ रिड्यूस्ड इन द एयर दैट इज़ ब्रेथ्ड आउट। इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से आंसर करना है कि ऑक्सीजन परसेंटेज इज़ रिड्यूस्ड in the air that is breathed out because of the metabolic reaction cellular respiration. We use oxygen in cellular respiration, that's why oxygen amount is reduced in the exhaled air. सेकेंड क्वेश्चन का जो है इसको मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिख लेता हूँ ताकि आपको जो है वो ये शॉर्ट आंसर जो है आप इसको नोट कर लें। आप ख़ुद भी जो है इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जो है थोड़ी सी इसमें हेल्प कर लूँ। आप इसके साथ फिर अपने आंसर को चेक कर लें।
डी, ये आंसर नंबर 1 है। द ऑक्सीजन amount is reduced in exhaled air because we used it in cellular respiration। ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ जो है आप इसको मैच कर लें अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ विच गैस रिमेन्स अनचेंज्ड एंड वाई। तो इसका आंसर जो है ये है कि टेबल से आपको कौन सी गैस जो है वो नज़र आ रही है कि वो अनचेंज है। एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस remains unchanged because we do not use it in cellular respiration। हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं करते, इसलिए इसकी अमाउंट जो है वो अनचेंज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का, वाई कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इज़ इंक्रीज्ड इन द एक्सहेल्ड एयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इज़ इंक्रीज्ड इन एक्सहेल्ड एयर। इसका आंसर जो है वो ये है कि द अमाउंट of carbon dioxide CO2 is increased in exhaled air because of
because of cellular respiration. Taking place in all body cells. जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि वेस्ट मटेरियल के तौर पे बॉडी से निकाल दी जाती है। यह है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। जो डायग्राम है वो आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स की जो है वो डायग्राम को शो करते हैं। इसके आंसर जो है वो आपने खुद लिखने हैं एग्जैक्टली द सेम वे जैसे अभी हमने इससे पहला क्वेश्चन किया। ये आर्टरीज़ हैं, इसके जो है स्ट्रक्चर को देख लें, ये थोड़ा सा जो है वो थिक है, वेन जो है वो भी जो है थिक है। लेकिन कैपिलरी को अगर आप देखें, इसको हम जूम इन कर लेते हैं तो आप देखें ये वन सेल का बना हुआ है, सेल जो है आपस में जुड़े हुए हैं और एक एक सेल के बने हुए हैं। जबकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये सेल्स काफ़ी सारे जो है लेयर्स में जो है वो बने हुए हैं और ये इसका ल्यूमेन है जिसमें जो है वो ब्लड जाता है। अगर इसको देखें, आर्टरीज़ को देखें तो उसका जो है ये लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। लेयर्स के ज़्यादा स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका ल्यूमेन जो है वो कम है। इससे ये भी पता चलता है कि आर्टरीज़ में जो है ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन लेट्स सी क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं और आपने कौन कौन से आंसर जो है इसके देने हैं, लिख के जो है मेरे साथ शेयर करने हैं। विच ब्लड वेसल्स कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। इनमें से कौन सा ब्लड वेसल ऐसा है जो थिन इतना है कि इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके, सेकंड है, विच ब्लड वेसल विल होल्ड मोर ब्लड देन द अदर टू। इनमें से कौन सा जो है ब्लड वेसल ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होगा बाकी टू से, वेन्स में, इसका ल्यूमेन जो है वो बड़ा। वाई पल्स इज़ प्रोड्यूस ओनली इन आर्टरीज। पल्स जो है आर्टरीज में क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि इसका ल्यूमेन जो है, इसके जहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पर जो है इसका ल्यूमेन भी छोटा है और ब्लड प्रेशर जो है इसमें राइज रहता है, ये हार्ट से खून को लेकर जाती है। ओके डियर्स, आप जो है इन क्वेश्चन को जो है वो आंसर इनके आपने मेरे साथ शेयर करने हैं। आपने ऐसे करना है जैसे हमने जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन के ये जो है 3 आंसर जो है वो लिखे हैं। 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे उस टेबल में और उसमें जो है हमने 3 आंसर लिखे हैं। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपने करने हैं। ओके, इसके साथ जो है हमारे आपके लिए एक होमवर्क है, जो प्रोजेक्ट है आपका, वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और फिर हमारा जो है ये चैप्टर इसका एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट आपका है कि हाउ मच एयर डू योर लंग्स होल्ड। आपके लंग्स में टोटल कितना एयर जो है वो आ सकता है, यानी आपकी लंग्स कैपेसिटी को जो है वो जानना चाहते हैं कि आप इसको मालूम करें एक्सपेरिमेंटली। इसका एक्सपेरिमेंटली वर्क के लिए जो है आपके पास मटेरियल कौन कौन से होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए आपने करना है और अपना प्रोजेक्ट मेरे साथ जो है वो शेयर करना है। प्लास्टिक बॉटल आप लेंगे जिस पर एक लिड हो, इसका बेंडी स्ट्रॉ आपने जो है एक बेंड कलर की स्ट्रॉ है जो आपको सफ़ीलों से जो है आसानी से मिल जाएंगे। एक बाउल ऑफ वाटर, बाउल आपके घर में होगा, पानी आपके घर में बहुत सारा अवेलेबल है, और ए परमानेंट मार्कर, ये आपने जो है यूज़ करने हैं। इसके साथ जो है इस प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, प्रोसीजर में जो है ये है कि आपने जो है फिल द बॉटल विद वाटर एंड पुट द लिड ऑन। इसमें जो है वाटर को फिल करना है और फिर इस पर लिड जो है वो लगाना है। ब्रीथ इन डीपली देन ब्लो जेंटली इनटू द स्ट्रॉ until your lungs are empty।
पहले आपने जो है डीप ब्रेथ लेना है, बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेनी है। उसके बाद जो है स्ट्रॉ मुंह में पकड़ के इसके लेड में, जैसे आपका डायग्राम भी बुक में नज़र आ रहा है, ऐसे करना है, इसमें ब्लो करना है। तमाम एयर जो आपके लंग्स में है वो आप इसमें ब्रीद आउट करेंगे और ये जो है आपकी लंग्स कैपेसिटी को शो करेंगे। जहाँ तक जो है वो आप ब्लो कर लें, वहाँ तक जो है जहाँ पर आपने पानी लगाया हुआ है वहाँ अपने मार्कर से जो है वो लाइन लगाने हैं और बाकी जितना भी अमाउंट है वो आपकी गैस कैपेसिटी है या आपकी जो लंग गैस कैपेसिटी है वो होगी। तमाम जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं जो आपके आसपास रहते हैं, G6, G7, G8, सुपर, F6-1, F6-2, F6-3, F6-4, ये तमाम स्टूडेंट जो है ये आपस में नज़दीक हैं, एक दूसरे के करीब हैं। आप सब ने जो है ये प्रोजेक्ट करना है और एक दूसरे के लंग कैपेसिटी मालूम करनी है कि किसके लंग्स में ज़्यादा कैपेसिटी है इसको हवा को होल्ड रखने के लिए, गैस को होल्ड रखने की। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी लंग कैपेसिटी कम होती है और जिन लोगों को सांस की कोई प्रॉब्लम होती है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी भी लंग कैपेसिटी कम होती है। तो इस प्रोजेक्ट से जो है आपको 2-3 चीज़ें सामने आएंगी। मज़ीद भी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो आपने ख़ुद मालूम करनी है। होप दिस मेक सेंस। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।